मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह हो गई है और रविवार के सुबह का दिन, एक नया दिन, एक नई सुबह। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और बस अभी थोड़े मोड़े जो काम है वो तो मैंने शुरुआत कर दी है, कपड़ों के धोने के लिए डाल दिए हैं, पर ये चाय पहली बनाने के लिए मैं आई हूँ। चाय बन जाएगी, फिर उसके बाद चहल पहल हमारे घर में शुरू हो जाएगी। तो इस चहल पहल में आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। पर आप सब बने ज़रूर रहिएगा सारा दिन हमारे साथ। चाय बन गई, कमल जी के कमरे में दे आई हूँ और मैं अपनी चाय लेके यहाँ आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ बैठ के अभी मुझे आगे की कुछ वीडियोस की एडिटिंग वगैरह करनी है। तो मैंने कहा आज इत्मीनान से बैठ के चाय पीऊँगी और एडिटिंग कर लूँगी। उतने देर में, आधे घंटे में एडिटिंग हो जाएगी मेरी, साथ साथ चाय। और फिर उसके बाद कपड़े पे जो है वो ठीक ठाक करने के बाद छत पे जाऊँगी आज काम करने के लिए। वो छोटा कमरा जो पेंटिंग वगैरह कराया है ना, आज उसका मुझे मेकओवर करना है। मेकओवर क्या है कि वो बिल्कुल अब खाली है, पेंट उन किया है, तो उसमें कुछ नई चीज़ें सजा के रखूँगी। क्या करना है उस कमरे का अभी कोई डिसाइड नहीं किया हुआ है। अभी देखते हैं कि उसमें क्या क्या करना है, पर उसको आज बिल्कुल ठीक ठाक करना है। उससे पहले इस कमरे का, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, संडे है तो संडे के दिन में तो सारे कमरों की चादर वगैरह, कम से कम 2 कमरों की तो चेंज होगी ही। और आज मम्मी के कमरे का भी चादर चेंज करना है। तो 3 कमरे तो नीचे वाले हो गए, जिसके कि बेडशीट वगैरह चेंज करने हैं, पिलो कवर वगैरह साथ में सारा चेंज करना है। तो ये सारा काम करते करते ही मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। और अभी समय कितना हो रहा है, 8 बज गए हैं, ये देखिए। और देखती हूँ कि इतने सारे प्लानिंग तो होते हैं, पर बीच बीच में कुछ कुछ हर्डल्स आते रहते हैं। कुछ ये काम है, कुछ वो काम है। तो घर में रहो तो बहुत सारी चीज़ें होती चलती रहती हैं, तो काम तो करना ही है। और एक दिन मिलता है सप्ताह में, मतलब वीक में एक दिन मिलता है, तो वो सारा काम ही हो जाता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी बाज़ार सोचा था कि ख़रीदने जाएंगे, और कल मैंने कमल जी से कहा है कि वो लेके जाएं मुझे। अगर जा पाए, निकल पाए, यहाँ का काम पूरा अगर निकल गया और ये निपट गया तो ज़रूर बाज़ार भी जाएंगे और आपको बाज़ार भी घुमाएंगे। आप सबकी बहुत शिकायत होती है, सरिता जी आप कभी कहीं जाते ही नहीं हो, बाज़ार घूमने नहीं जाते हो। बाकी सारे लोगों को तो बाज़ार जाते हैं। हाँ, लोकल बाज़ार है, वैसे मैं बाज़ार बहुत कम ही जाती हूँ। घर के ग्रोसरी और सब्जी वगैरह जो है वो कमल ही ले आते हैं। मैं ऑफिस जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, और बाज़ार कुछ हर रोज़ तो सामान ख़रीदना होता नहीं है कि कपड़े ख़रीदने हैं। और ऑनलाइन जिंदाबाद हर चीज़ आजकल ऑनलाइन ही मिल जाती है, तो बाज़ार में भीड़ में और इतनी गर्मी में जाना उतना पसंद नहीं आता है मुझे, सही कहूँ तो ये एक वजह है। पर कुछ सामान जो लेना होता है उसके लिए आपको ज़रूर दुकान में जाना ही पड़ता है। शॉप में जाके आपको चीज़ें सामने से देख करके ख़रीदनी चाहिए। तो वैसे ही कुछ सामान ख़रीदने की आज ज़रूरत है, तो आज मैं कोशिश करूँगी ज़रूर बाज़ार जाने की। अब इस कपड़े की चादर वगैरह भी चेंज करनी है, सिर्फ पिलो कवर वगैरह चेंज किया है। इतनी देर में मेरे मशीन ने मुझे आवाज़ दे दी कि मैंने कपड़े ड्राई कर दिए हैं, आके सरिता आप डाल दो। तो वो आवाज़ दे रही है बिल्कुल मशीन मेरी। तो कपड़े मैं बीच में अब सूखने के लिए डाल के पहले आती हूँ, फिर आकर के ये बाकी के बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। कपड़े ड्राई होने के लिए इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कपड़े अभी और भी इकट्ठा हैं वॉश करने के लिए, और चादरें वगैरह जो निकलेंगी वो भी वॉश करने के लिए हो जाएंगी। तो इसीलिए जल्दी जल्दी कपड़े जो है बार बार अलग अलग लॉट में मैं धो रही हूँ। तो मैं पहले कपड़े अब डाल देती हूँ सूखने के लिए। अब एक लॉट तो कपड़ा धुल गया, अब दूसरे लॉट की तैयारी कर रहे हैं। अब दूसरा यहाँ पे तैयार पड़ा हुआ है, और ये अभी अब डालती हूँ, क्योंकि लास्ट जो है मैंने बुधवार को कपड़े धोए थे, आप सबको याद होगा। बुधवार के बाद 2 दिन निकल गए, और 2 दिन में कपड़े धो नहीं पाई। एक तो वीरवार था और उसके बाद शुक्रवार और शनिवार, तो 2 दिन निकल गया। तो इसकी वजह से इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं।
हर किसी के 3-3 कपड़े तो हो ही गए। कपड़ों के बाद सारे कमरों के बेडशीट वगैरह चेंज किए, उसके बाद मैंने शावर ले लिया क्योंकि ब्रेकफास्ट करना था। ब्रेकफास्ट के बाद ये जो सारे कल सेल्फ से वो उतारे थे मैगज़ीन वगैरह, जो मेरी लाइब्रेरी है छोटी सी, सारे में इतना ज़्यादा डस्ट भरा हुआ था। एक एक किताब निकाल के सब की डस्टिंग की, क्लीन किया और उसके बाद मुझे इसे ऊपर लेके जाना था। काम करते करते कुछ पुरानी चीज़ें मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारे लिसनर्स ने ये मैगज़ीन छपवाई थी और हर साल जब भी लिसनर डे होता था तो वो एक बहुत फंक्शन करते थे। लिसनर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया से आते थे और इस तरीके से मैगज़ीन छपती थी। तो तकरीबन ऐसा हुआ कि जितनी बार भी मैगज़ीन छपा है उसके फ्रंट पे सब ने मेरी ही तस्वीर लगाई है और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सारे लिसनर्स का, जो पूरी ज़िंदगी पिछले 22-24 सालों से इतना सारा प्यार उन्होंने दिया है मुझे, बहुत सारा प्यार दिया। ये देखिए मैगज़ीन वगैरह तो छपती थी। ये देखिए हमारे एक बहुत अजीज़ लिसनर हुआ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा, ये देखिए उनकी कोई पब्लिसिटी नहीं है पर वो रेडियो से इस तरह से हमारे लिसनर्स जुड़े हुए थे कि उनकी ऐसे लगता था कि ज़िंदगी उनकी रेडियो में ही है। इतनी फरमाइश के गाने वगैरह आते थे और ये हर साल डायरी प्रिंट करवाते थे। देख रहे, ये डायरी प्रिंट कराते थे, मैगज़ीन प्रिंट होती थी और डायरी जो प्रिंट करवाते थे, इसमें देखिए डायरी में भी ये मेरे नाम की डायरियाँ प्रिंट करवा करके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये देख रहे, तो ये देखिए यहाँ मेरा पूरा नाम लिखा हुआ है और इसी नाम से पूरी डायरी प्रिंट होती थी और सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और इतना ऑर्गेनाइज़र है एक्चुअली, ये देखिए इतना सुंदर सा, और ये 2019 का है, आज कहीं से निकल आया अभी डस्टिंग करते हुए। देखिए ये सारी पुरानी यादें हैं, इन्हें संजो के रखा हुआ है। अच्छा लग रहा है मुझे देख करके, आज बहुत अच्छा लग रहा है। सब निकाल रही थी तो एकाएक देखते देखते लगा किस तरीके से, देखिए हमारे लिसनर्स जो है लेटर्स लिखते हैं और हमारे ये एक बहुत ही पुराने लिसनर थे। ये देखिए फेसबुक से फ़ोटोग्राफ्स डाउनलोड करके वो लिफाफे पे चिपका के और इस तरीके से लेटर भेजा करते थे। ये देखिए अनगिनत चिट्ठियाँ आया करती थी, अलग अलग फ़ोटो लगा करके। फ़ोटो उसमें मेरी ही होती थी और गिनती नहीं थी कितनी चिट्ठियाँ आती थी। बहुत पुरानी यादें आज इस लाइब्रेरी को जब शिफ्ट कर रही है तो निकल आई हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा भी पैसा हम बचाते थे, पैसा बचा करके ये देखिए इस तरह के पोस्ट कार्ड आया करते थे हमारे लिसनर्स के ना, जो फरमाइश के गाने भेजते थे तो इस तरह से पोस्ट कार्ड आया करते थे। ये देखिए ये पोस्ट कार्ड है, ऐसे ही 2-4 इसमें गाने के लिए। और इसके अलावा हम सब की जो मेरा ये था वो ये होता था कि पुरानी नई सड़क पे पुरानी मैगज़ीन्स और शेर व शायरी की किताबें मिलती थी, तो इस तरह की किताबें जो है वहाँ से जब भी फुर्सत मिलती थी मुझे तो वहाँ से जाके शेर व शायरी की, कुछ नॉलेज की, कुछ फिल्म आर्टिस्ट के बारे में जितनी भी पुरानी हमें किताबें ख़रीदनी होती थी ना, तो नई सड़क यहाँ दिल्ली से ख़रीद के लाते थे। और ये हमारी पूंजी है, इस पूंजी को हम इकट्ठा करके रखते थे। बहुत सारी ऐसे मेरे पास किताबें हैं शेर व शायरी से, क्योंकि हमें रोज़ प्रोग्राम करना होता था और उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होता था। जैसे करंट टॉपिक तो हम ऐड करते हैं, उसके साथ साथ कभी शेर व शायरी के भी हो तो देख लीजिए। इसकी हालत आप देख रहे हैं मैगज़ीन की, ये नई सड़क से ख़रीदी थी। पन्ने इसके बिल्कुल इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट हो गया कि अगर ऐसे हल्के से हम कागज़ को देख रहे कैसे भुरक रहा है ये। पर ऐसी मैगज़ीन्स हम ख़रीद के लाया करते हैं। सारी मैगज़ीन और किताबें जो है डस्टिंग करके मैंने रख दी है यहाँ पे। अब इसे थोड़ा करके ऊपर ले जाऊँगी क्योंकि कल मेरे दिन की ड्यूटी है और सावित्री का वीकली ऑफ होता है, तो ये सब अब मुझे अकेले ही सब कुछ करना पड़ेगा। वैसे अगर सावित्री रहती है तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाता है, हाथ बटा देती है वो। अब सुबह जो कपड़े धोए थे बिल्कुल 6:30 बजे जो लगाया था मशीन में, वो कपड़े सूख गए हैं और सेकेंड टाइम चादरें वगैरह जो मैंने 2 कमरे के निकाले हैं वो अब डाल दिया है। तकरीबन जो शिफ्टिंग ऊपर कमरा के लिए सामान था वो काम हो गया है। अब ये कपड़े वगैरह तय करके रख देती हूँ सबके अलग अलग करके।
अच्छा तो यहाँ पे आज अभी ये वाला जो वॉल है डाइनिंग एरिया का पेंट हो गया है, पर वो बाहर वाला जो इलाका है ना वहाँ की पेंटिंग अभी रहती है, तो वहाँ की पेंटिंग हो जाएगी तभी इसको सारा क्लीन किया जाएगा। और बहुत सारा आज वर्क था, बहुत सारा काम करते करते सारा दिन निकल गया। यहाँ तक कि मैं बाज़ार जाने वाली थी वो भी नहीं जा सकी। और जो हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं उन्हीं को ही मैंने बोला कि वो बाज़ार से आते समय ख़रीद के ले आएंगे। अब इस वक्त मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि कमल ने भी चाय नहीं पीनी है इस टाइम में और मम्मी ने भी नहीं चाय पीनी है, सिर्फ मुझे चाय पीने की तलब हो रही है। तो मैं चाय मैंने रखी है गैस पे बना के पीऊँगी। और ये देखिए समय देख रहे 7:18 हो गए हैं और आज के वीडियो का समापन अब मैं यहीं पे करती हूँ। अगर इसके बाद में कंटिन्यू रखती हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर उसे देखने में मज़ा नहीं आएगा। मज़ा मुझे तब आएगा जब आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर करेंगे। तो कल आपसे होती है सुबह सुबह मुलाकात 11 बजे, ठीक वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं हमारे और आपके सिवा। तो मिलने आ जाइएगा, मैं इंतज़ार करती रहूँगी। और अब आप सबसे कहती हूँ कि अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।